लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोटर का जिस तरह साथ मिला है, राज्य में स्थिति उससे थोड़ी अलग है। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया ओबीसी वोटर का ज्यादा वोट क्षेत्रीय दलों को मिला। फिर भी जातिगत गणना के आंकड़े जारी करने से क्यों पीछे हट रही है बीजेपी? क्या अब उसे होना पड़ेगा मजबूर? साल 1990 में वीपीसी की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी और संस्थानों में दाखिले के लिए रिजर्वेशन का सुझाव दिया गया था। इसके बाद देश में खास तौर से उत्तर भारत में राजनीति में बदलाव आया और बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अब जब देश में जातिगण जनगणना की चर्चा तेज है और विपक्षी दल इसके समर्थन में सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी इससे दूरी बनाए हुए नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक वजह ये हो सकती है कि विभिन्न जातियों, मुख्य रूप से ओबीसी जाति का जो आंकड़ा सामने आएगा, उससे सरकारी नौकरी और संस्थानों में एडमिशन के लिए ओबीसी कोटे का मुद्दा शुरू हो सकता है और क्षेत्रीय दल इसके लिए सत्ताधारी बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। इससे देश में फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुई थी और क्षेत्रीय दल जो फिलहाल उतनी मजबूत हालत में नहीं है, उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। बीजेपी को लोकसभा में जिस तरह ओबीसी वोटरों का रिपोर्ट मिला, वह विधानसभा चुनावों में देखने को नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11% ओबीसी वोटरों ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया, लेकिन अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 29% ओबीसी वोटरों ने वोट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।